चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कुछ परमेय संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग 1 नंबर को ध्यान से देखिए। इस 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, -1 और 0। हमें -1 और 0 के बीच में 5 परमेय संख्याओं को लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग लिखते हैं। लिखिए -1 और 0 के बीच की में 5 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हमें परमेय संख्याएं दी गई हैं, इनका जो हर है, इनके हर में हम 6 लेकर के आते हैं। ठीक है, अब इनके हर में 6 कैसे आएगा, अभी आप लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो। तो आप लोग बताइए, अगर हमारे पास इस तरीके से -1 है तो इसको -1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा 0 है, चलिए इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा 0 है इसको हम 0/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए इसको 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 जो भी करोगे हमारे पास 0 ही आएगा। तो अब इसका ये जो हर है हम इसको 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या है इसके अंश और हर में हमने 6 से गुणा किया। 6 से गुणा करने के बाद क्या हो गया, -6/6। अब हमें 5 परमेय संख्याएं लिखनी है स्टूडेंट। तो देखिए -6 यहाँ पर आप लिख दीजिए -5/6। यहाँ पर लिखिए -4/6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/6। स्टूडेंट इसके अलावा आप लोग और कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ आपको -1 और 0 के बीच की ही लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर राइट किया। और यहाँ पर क्या है, 0/6 और 0/6 ऐसे राइट कर दीजिए। तो हमें 5 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो -6/6 को क्या लिख सकते हैं, -1। ठीक है, ये हमारा हो गया -5/6। इसको हम थोड़ा सा सरल कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारे पास -2/3 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको भी सरल कर दीजिए। 3 1 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -1/2। आप इसको भी सरल कर दीजिए। 2 1 2, 2 तिया 6, तो -1/3। -1/3 यहाँ पर -1/6 और एक क्या हो गया, 0/6। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास परमेय संख्या -1 और 0 था, हमने इसके बीच की परमेय संख्याओं को लिखा। हमें 5 चाहिए। देखिए क्या 5 हैं, 1 2 3 4 5 लिखिए। अतः -1 और 0 के बीच की 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं कौन कौन है स्टूडेंट, लिखिए। -5/6, -2/3, -1/2, -1/3, -1/6 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग बीच की परमेय संख्याओं को निकालते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें -2 और -1 के बीच की 5 परमेय संख्याएं चाहिए। तो चलिए हम लोग इनके बीच की 5 परमेय संख्याओं को लिखते हैं। तो लिख दीजिए -2 और -1 के बीच की
के बीच की स्टूडेंट हमें परिमेय संख्याएं चाहिए। तो चलिए, अब 5 परिमेय संख्या चाहिए तो इसके हर को क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो इसके हर को आप 6, स्टूडेंट आप लोग 7 भी बना सकते हो, 8 भी बना सकते हो, 9 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो। हमें 6 चाहिए तो इसलिए हम 5 ही बना रहे हैं। तो हर इसका 6 ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हर 6 बनाने के लिए देखिए हर तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होगा। इसके लिए क्या करेंगे, 6 बनाने के लिए इसके ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से देखिए, इसके हर को 6 बनाने के लिए इसके अंश और हर में भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए 2 छंग 12। चलिए इसको थोड़ा पास में ही लिख देते हैं, इसके बीच की हमें संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, ऊपर नीचे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 2 छंग 12, -12 बटे में 6, और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6/6। अब हमें इसके बीच की परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो चलिए हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12/6। उसके बाद -11/6 भी इसी के बीच में आएगा, -10/6 भी इसी के बीच में आएगा, -9/6 इसके बीच में आएगा, -8/6 इसके बीच में आएगा, -7/6 इसके बीच में आएगा, और हमें -6/6 और -12/6 के बीच की चाहिए। तो इसके बीच में स्टूडेंट यही संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए, अतः माइनस, यहां पर लिख दीजिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी सरल हो रहा सरल करिए। देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, तो इसको -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप -2 लिख दीजिए। यहाँ पर -11/6, इसको सरल करिए, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, -5/3। तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए -5/3। अब ये देखिए 3 से कटेगा, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, -3/2। तो यहाँ पर लिख दीजिए -3/2। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, -4/3। तो यहाँ पर लिख दीजिए -4/3। यहाँ पर -7/6, -6/6 क्या हो जाएगा, -1। अब देख लीजिए इसके बीच की परिमेय संख्या -2 -1 के बीच की चाहिए हमें। तो क्या आ गया, -11/6, -5/3, -3/2, -4/3, -7/6। लिखिए अतः -2 और -1 और -1 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं -11/6, -5/3, -3/2, -4/3, -7/6 है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो हमारा सेकंड नंबर था, इसके बीच की में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी थी। हमने 5 परिमेय संख्याएं लिखी। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इसके अगले नंबर थर्ड को ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, लिखिए सॉल्यूशन। हमें किसके किसके बीच के लिए बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, -4/5, -4/5 और -2/3 और -2/3। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर हर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो इसके हर से इसमें इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15, -12/15 हो गया स्टूडेंट। चलिए अब इस 5 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक स्टूडेंट, अब ए तो हमारा -4/5 ही लिखा है, हमने केवल ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई ही किया है और सेम काम यहाँ पर भी हुआ है। अब इसके बीच की आप संख्याएं लिख दीजिए, -12/15 और क्या हो जाएगा -11/15 -10/15 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट -9/15। हमें तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए -10/15 के बीच की लिखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो हर है उसको थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे। ठीक है, इसको हर को हम लोग थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 30 बना देते हैं हर को। तो चलिए 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमें 5 परमेय संख्याएं चाहिए, तो इसके हर को आप और बड़ा कर दीजिए। हर को आप बड़ा करेंगे तो हमारी संख्या छोटी हो जाएगी, तो इसको आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। अब -12 दूनी क्या हो जाएगा -24 बटे में 15 दूनी 30। तो -24 और -20/30 के बीच की जो परमेय संख्या है हम लिख देते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, -24/30 है, क्या हो जाएगा माइनस। तो स्टूडेंट आगे आप लोग ध्यान से देखिए, अब -24/30 और क्या हो जाएगा -23/30 -21 -22/30 और क्या हो जाएगा -21/30 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप बताइए, -21/30 हो गया और -20। देखिए अभी भी हमें तीन ही बीच इसके और इसके बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ अभी 3 ही परमेय संख्या मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमें इसके हर को थोड़ा सा और बड़ा बनाने की जरूरत है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब लोग इसके हर को थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि चीजें आपकी समझ में आ जाए स्टूडेंट, कि हम कैसे परमेय संख्याओं को निकालते हैं। ठीक है, बीच की। तो इसका जो हर है उसे हमें थोड़ा सा और बड़ा बनाने की जरूरत है। इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम इसका जो हर है उसके हर को थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होता है -10। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 15 गुणे में 3। अब हमारे पास क्या आ गया -12 गुणे 3 करेंगे तो -12 गुणे 3 हमारे पास 12 तिया 36 हो जाएगा और 15 तिया हो जाएगा 45। यहां पर ध्यान से देखिए 10 तिया 30 हो जाएगा और 15 तिया 45। -36/45 और -30/45 के बीच अब हमें 5 परमेय संख्या आराम से मिल जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए -36/45 यहाँ पर क्या हो जाएगा -35/45। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -34/45। आगे -33/45 -32/45। यहाँ पर -31/45 और देखिए हमारे पास क्या है, हमें इतने ही चाहिए -30/45। इसको आप थोड़ा सा सरल कर लीजिए। देखिए सरल करने पर क्या आता है, आप इसको सरल करेंगे, देखिए किससे कटेगा 9 से। 9 चौके 36, 9 पचे 45, क्या आ गया -4/5। यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा, काट दीजिए, 5 सते 35, 5 नवा 45 -7/9 आ गया स्टूडेंट। इसको किससे काटोगे, नहीं कटेगा तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा -34/45। अब इसको देखिए किससे कटेगा, क्या 3 से कटेगा, जी हाँ 3 से काट दीजिए तो यहाँ पर आएगा 11 और यहाँ पर आएगा 15। तो -11/15। ए भी नहीं कटेगा तो इसको आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो वैसे राइट कर दीजिए। यहाँ पर -21 31/45, इसको 3 से काट दीजिए तो 3 दाम कितना हो जाएगा 30। ठीक स्टूडेंट, इसको हम 5 से काटते हैं
5 छके 30 और 5 नवा 45। फिर देखिए किससे कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो -2/3। अब आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिए, हमें -4/5, यहाँ पर देखिए -4/5 -2/3, -4/5 -2/3 के बीच की जो परमेय संख्याएं हैं यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं। तो ये जो संख्याएं आप देख रहे हो -7/9 से लेकर के -31/45, यही -4/5 और -2/3 के बीच की परमेय संख्याएं हैं स्टूडेंट। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, लिखिए, अतः -4/5 और -2/3 के बीच की परमेय संख्या 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं -7/9 -34/45 -11/15 -32/45 -31/45 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें -1/2 और 2/3 के बीच की 5 परमेय संख्याएं चाहिए। भाई चाहिए तो हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या दिया गया है, -1/2 और 2/3 के बीच की 5 परमेय संख्याएं चाहिए। तो स्टूडेंट चलिए इसका ये जो 3 है, इसके 3 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3/6 हो गया। और इसका ये जो बटा 2 है, यहाँ पर देखिए ये जो बटा 2 है, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, -3/6, 4/6 के बीच की परमेय संख्या आप निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए -3/6 है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2/6, यहाँ पर क्या लिखेंगे -1/6, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बताइए 0/6। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 के बाद क्या आएगा 1, अब हम प्लस में चल रहे हैं, 1/6, 2/6 इसके बीच में ही रहना है, तो यहाँ पर 3/6। अब देखिए यहाँ पर 4/6 हमें दिया ही गया है, तो हमें 5 ही चाहिए, लग रहा है हमको 5 से ज़्यादा मिल गई हैं, कोई बात नहीं, सरल कर लीजिए। देखिए क्या आएगा, इसको काटिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 2 1 के 2, 2 तिया 6, -1/3, यहाँ पर -1/6, 0/6 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 राइट कर दीजिए, यहाँ पर 1/6, 2 1 के 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास परमेय संख्याएं आ गई हैं। लिखिए, देखिए -1/2 और 2/3 के बीच की हमें 5 परमेय संख्याएं चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो परमेय संख्याएं हमने लिखी है, ये संख्याएं इन्हीं के बीच में ही हैं। लिखिए, अतः -1/2 और 2/3 के बीच की 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं -1/3 -1/6 0 1/6 0 1/6 1/3 1/2 हमें 5 ही लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 लिख दिया। ठीक है ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परमेय संख्याएं लिखिए।
4 और हमें परिमेय संख्या लिखनी है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या क्या गया है। यहाँ पर -3/5 दिया है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो -3 गुणे 2 तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 पंचे 10। ठीक है। यहाँ पर देखिए -9/15। यहाँ पर देखिए -12/20। जब इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो -12/20 आ गया। ठीक है। चलिए हमें 4 और लिखना, हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए अब -3/5 है स्टूडेंट, इसको आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3/5 को ही आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3/5 को ही स्टूडेंट आप लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3/5 को ही स्टूडेंट आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए 4 पर हमने लिख दिया, इसको हल करके लिख दीजिए। तो -3/5 क्या हो जाएगा, -3 × 5 15 हो जाएगा, -15, 5 पचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25। यहाँ पर देखिए 3 छके 18 और 5 छके 30, 3 सते 21 -21 बटे में 5 सते 35 और 8 त्रिक 24 -24 बटे में 40। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने 4 और परिमेय संख्याएं लिख दी। आप लोग और भी राइट कर सकते हो। ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, लिख दीजिए। अतः 4 परिमेय संख्याएं यही है। ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। 4 और हमें परिमेय संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 से कर दिया गया है। चलिए अब हम -1/4 है, इसको हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1/4 को स्टूडेंट हम लोग 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1/4 को स्टूडेंट हम लोग 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1/4 को ही हम लोग 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 4 × 1 = 4 -4 और 4 चौके 16। यहाँ पर देखिए 5 × 1 = 5 बटे में 4 पंचे 20। यहाँ पर देखिए 6 × 1 = 6 -6 और 4 छंगे 24। यहाँ पर देखिए 7 × 1 = 7 और 4 सते 28। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके लिए हमें 4 और परिमेय संख्याएं लिखनी थी और हमने राइट कर दिया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग से थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया -1/6, 2 में -12, 3 में -18 और क्या दिया गया है 4 में -24। ठीक स्टूडेंट। चलिए 4 तक मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए -1/6 को स्टूडेंट हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1/6 को स्टूडेंट हमने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। -1/6 को हमने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। -1/6 को स्टूडेंट हमने 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करिए। 5 × 1 = 5 और 6 पंचे 30। ठीक स्टूडेंट आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आगे हमें लिखनी है, आगे वाली हम लिख दे रहे हैं। तो -6 बटे में 36 -7 बटे में 6 सते 42 -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 में 48। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो माइनस नीचे है इससे डरना नहीं है आपको, ऊपर नीचे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी थी स्टूडेंट, 4 लिखनी थी आगे इसके, तो हमने लिख दिया है। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग चौथे नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या दिया गया है -2/3, यहाँ पर दिया गया है 2/-3, यहाँ पर दिया गया 4/-6, यहाँ पर दिया गया 6/-9। हल कर लेते इसको ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर -2/3, यहाँ पर 2/-3 हो गया है।
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पर 3 से, तो हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब लोग 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हमने इसको 4 से -2/3 को स्टूडेंट हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। आगे देखिए -2/3 को स्टूडेंट हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। -2/3 को स्टूडेंट हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और देखिए -2/3 को हमने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 × 4 करोगे तो -8 बटे में 3 चौके 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -10 बटे में 15 हो जाएगा, -12 बटे में 18 हो जाएगा, -14 बटे में 21 हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए देखिए माइनस अपॉन में दिया है, तो इसी तरह आप लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर नीचे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा भाई, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। -10 अपॉन में यहाँ पर -15, यहाँ पर आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो -12 बटे में -18 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर -14 बटे में यहाँ पर -21 हो जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +8 अपॉन में -12 हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 अपॉन में -15 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस तो हो जाएगा 12 बटे में -18। इसी तरीके से माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 14 बटे में 21। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमें 4 और परिमेय संख्याओं को लिखना था तो हमने लिख दिया है। यही हमारी 4 और परिमेय संख्याएं हो गई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।